अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद है ना? मैं फिर से सलाम करता हूँ दरियापुर वालों, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप उर्से रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों पर अपना खास फजल फरमाई, करम फरमाए। आप देख रहे मिंबर नूर की रेहल पर आपके मस्जिद के खतीब व इमाम, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, नब्बाज़ कौम मिल्लत हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब किबला दामत बरकातुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर की जीनत बनी हुई है। मिंबर नूर पर आलिम नौजवान मौलाना सरताज साहब, मेरे भाई हाफिज़ कारी मोहम्मद साकिब साहब तशरीफ रखते हैं। आज आपके दियार मोहब्बत में मैं हबीब भाई की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियार में हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपने सुनने की कोशिश की ना तो मैं सुनाने का हुनर जानता हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बैठकर मेरी गुफ्तगू को समाअत करना होगा, है ना? और घबराए नहीं, ये मत सोचिएगा कि यार हम ही लोग बैठ गए फंस गए, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, ऐसी महफिल में खुश नसीब लोग बैठा करते हैं। ऐसी महफिल में जो नबी आखिरुज़ ज़मा का गुलाम हाफिज रियाजुद्दीन सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुलाम होता है ना, वही ऐसी बाबरकत महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करता है। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। जो लोग जलसा देखने आए थे वो देख कर चले गए, आप लोग सुनने आए हैं ना, आए हैं ना सुनने? हाँ, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सुन कर जाएंगे। और हैरत हुई यार कि इतना बाबरकत, इतना रहमत वाला महीना, जिस महीने में मुसलमान एक नेकी करता है तो रब्बे कायनात उसे 70 नेकियां अता करता है। इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत रात में, जहां पर मुसलमान अगर यहाँ बैठकर इबादत की नीयत से सिर्फ बैठ जाता तो जब तक बैठा रहता रब तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता रहता है ना। तो आप हजरात अच्छे लोग हैं, अच्छे अंदाज से बैठने वाले लोग हैं, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लें, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपको घर जाना है कि या मौलाना की गुफ्तगू को समाअत करना है। ठीक है, थोड़ी देर आप समाअत कर लें। हजरात मुहतरम,
آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں جب تقریر کرتا ہوں تو آنکھ کھول کر کرتا ہوں، بند کر کے نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ نبی پر درود پڑھو، تو یہ آگے والے نبی پر درود پڑھ رہے تھے، پیچھے والے آرام کر رہے تھے، سوچ رہے تھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، جبکہ جانتے ہو نبی پر درود پڑھنے پر رب کائنات ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ کب آپ سیکھو گے، یہ کب جانو گے؟ جب علماء کی محفل میں بیٹھ کر علماء کی گفتگو کو سماعت کرو گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ نبی پر درود پڑھنے سے اللہ کتنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اللہ کتنی برکت کا نزول کرتا ہے۔ اس منبر پر حضور سید مسعود میاں اگر آئے ہوتے نا تو میں جانتا ہوں کہ آج عوام اہل سنت ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھی رہتی، اور حضور سید مسعود میاں اگر نہیں آئے ہیں نا، پھر بھی آپ یہ سوچئے کہ ان کا فیضان یہاں جاری و ساری ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ سلسلے کلیمیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ سلسلے چشتیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ سلسلے حبیبیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ سلسلے اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ سلسلے رضویہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ سارا سلسلہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ میسج، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بھائی طاہر رضا رام پوری جب نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے تو ہماری عوام مزہ لینے کے لیے جہاں بڑی تیزی سے اپنے آپ میں کھڑے ہو کر پورے اے مسلمانوں نعتیہ کلام کا لطف لے رہے تھے۔ میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، آج قوم مسلم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے، اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ آج نبی کے میلاد میں ہم اور آپ جاتے ہیں نا تو اے مسلمانوں عقیدت کا نذرانہ لے کر نہیں جاتے ہیں، آج ہم نبی کے میلاد میں بھی جاتے ہیں تو یہ سوچ لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں مزہ ملے گا تب ہم نبی کے میلاد میں شرکت کریں گے۔ حقیقت میں مسلمانوں آج قوم مسلم نے اپنے وقار کو اسی طریقے سے مجروح کیا ہے۔ آج دریا پور کی زمین کے مسلمانوں نے عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضرت حافظ علامہ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس بڑے ہی تجھ کو احتسام کے ساتھ منایا۔ دل میں تمنا آرزو تھی کہ دریا پور گرد و نواح کے مسلمان آئیں گے، علماء کی محفل میں بیٹھ کر علماء کے ذکر کو سنیں گے، مگر ہماری قوم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے، ہماری قوم کے لوگوں نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ اگر اسی منبر کو ہٹا کر مسلمانوں علماء کو نہ بلا کر اگر جوابی قوالا اور قوال کو بلا کر جہاں پر کوئی محفل رکھی گئی ہوتی نا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مسلمان یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی مسلمان گھر جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اگر اے مسلمانوں اسی محفل کو ہٹا کر کسی آوارہ ڈانسر یا لڑکی کا انتخاب کر کے ناچ اور گانے کا پروگرام رکھا گیا ہوتا تو ہماری قوم کے لوگ مزہ لینے کے لیے یہاں شرکت کرتے ہوئے نظر آتے۔ آج یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہر جہار جانی مسلمان کو ستانے کی بات کی جاتی ہے۔ تو اسی دریا پور کا مسلمان کہتا ہے نثار احمد نظام آخر بھارت کی زمین پر ہمیں ستایا کیوں جا رہا ہے، بھارت کی زمین پر ہمارے وقار کو مجروح کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، آج جو تم پوری دنیا کے اندر نشانہ بنائے جا رہے ہو، جو تمہاری عزتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، جانتے ہو مسلم ہونے کی بنیاد پر تم ستائے نہیں جا رہے ہو، قرآن پڑھتے ہو اس بنیاد پر نہیں ستائے جا رہے ہو، نماز پڑھتے ہو اس بنیاد پر نہیں ستائے جا رہے ہو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو اگر آج دنیا کے اندر مسلمان کو ستایا جا رہا ہے تو اس کے گندے اعمال کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے۔ جن مسلمان نبی آخر الزمان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نبی کی شریعت پر چلنا شروع کر دے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اس کی دنیا بھی صبرے گی، اس کی آخرت بھی صبرتی ہوئی۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظ ریاض الدین صاحب کا تاون، عرس حافظ ریاض الدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے آج قوم مسلم نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے۔ دریا پور کے مسلمانوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ابھی عرس مقدس میں 5 بجے کے قریب آپ کے دریا پور میں آیا ہوں، میں نے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ مغرب کے بعد مسلمانوں کا ایک جن سیلاب جہاں پر اپنے آپ میں امڑتا ہوا سیلاب مزار کی طرف آ رہا تھا۔ آپ بتائیں مسلمانوں، حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس علاقے کے اندر سنیت کے پرچم کو بلند کیا تھا، قرآن کی تعلیم کو عام کیا تھا، نبی آخر الزمان کی شریعت کو عام کیا تھا۔ انہوں نے یہ تمنا یہ آرزو لے کر قرآن کی تعلیم کو عام کیا تھا کہ مالدہ ڈسٹرکٹ کے مسلمان جب بھی مجھ میرا عرس کریں گے تو جہاں پر میرے مزار پر چادر چڑھائیں گے نا، وہی نبی آخر الزمان کی ذکر کی محفل سجا کر ایسی محفل میں بیٹھ کر دین اسلام سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر اے مسلمانوں، آج حالات کا جائزہ لو۔ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پر درود کیسے پڑھا جائے، نبی پر سلام کیسے پڑھا جائے۔ حقیقت میں مسلمانوں حالات کتنے گندے ہو چکے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، گفتگو کا آغاز کرتا ہوا چلو۔ حقیقت میں مسلمانوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے سماج کے اندر کیا کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا مسلمان نبی پر درود پڑھ، نبی پر سلام پڑھ۔ مسلمان دریا پور کی زمین سے نکلا، چوراہے پر پہنچا، اس کے بعد 4 لوگوں میں جب بیٹھ گیا نا تو حقیقت میں نبی آخر الزمان کی شریعت پر بحث و مباحثہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہنے لگا میرے بھائی، ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ حقیقت میں مسلمانوں، اگر اسی محفل میں کوئی بد عقیدہ بیٹھا ہوگا، کوئی حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سید مسرور رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی گستاخ بیٹھا ہوگا تو وہ اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، اس کے چہرے کا نقشہ بدل جائے گا، وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ مگر اگر اسی محفل کے اندر کوئی ایسا مسلمان بیٹھا ہو جو اپنے مسجد کے امام کی عزت و تکریم کرتا ہو، اپنے مدرسے کے اساتذہ کی عزت و تکریم کرتا ہو، جو پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نبی کی شریعت پر زندگی گزارنے والا ہو، تو جانتے ہو اسی محفل میں کہے گا اے سوال کرنے والے سن، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس دریا پور کی زمین سے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں اور مدینہ المنورہ کی پیاری زمین سے ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ اکبر۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اس گفتگو کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا نا تو کل آپ کی کلائی کو کوئی پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ نثار احمد نظامی سرزمین گورکھپور اتر پردیش کی زمین سے آیا تھا، اس نے ادھر ادھر کی گفتگو کی تھی، کوئی دلیل پیش نہ کیا تھا۔ آؤ ایک ایسی حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ اے مسلمانوں، حدیث رسول سنو، میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، مسلمانوں، پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی امت آپ کے ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے۔ اے میرے آقا، کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی، کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں، جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں، آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، حدیث کے الفاظ ہیں، انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی بعرفوں، میں اپنے محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے عربستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اور ہاں، یہ صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب
तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत बेशक। जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि निसार अहमद निजामी गुफ्तगू कहाँ से शुरू कर रहा है, नबी पर दुरूद व सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, तो सुनो मुसलमानों में आपको बताना चाहिए हो हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या उड़ीसा की जमीन से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, हकीकत में ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, जहां तक की रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाक व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता है। मुस्नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मत मोहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा न करता, मकीनो मका को पैदा न करता, लौहो कलम को पैदा न करता, चौथे सूरज को पैदा न करता, नबातात जमादात को पैदा न करता, हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिका, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। हजरत मोहतरम, गुफ्तगू समझ रहे हैं ना जी? हाँ, थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? सुनेंगे? हाँ, सब लोग सुनेंगे? हाँ मेरे भाई यार, अगर किसी को जाना है ना तो उठकर जा सकता है, क्योंकि जब गुफ्तगू के दौरान कोई उठक बैठक करता है ना तो दुनिया कितना भी बड़ा खतीब हो उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? हाँ, अगर किसी को जाना है किसी ज़रूरत से तो जा सकता है, लेकिन बीच में मेरे भाई उठो मत। हाँ, मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक ही बोलूँगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना, सहरी भी तो करना है।
ہاں تو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کی زمین پر اگر دین اسلام پھیلا ہے نا تو یہ اولیاء کرام کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آپ ملک ہندوستان کی زمین کی تاریخ اٹھا لیں مسلمانوں، یہاں پر لوگوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اس ملک ہندوستان پر جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان کا اگر کوئی راجہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں اجمیر کا خواجہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ کو کس طریقے سے انجام دیا ہے آپ حضرات کو بھی پتا۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ اٹھائیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ کو اگر انجام نہ دیا ہوتا تو آج بھارت کے ہر چہار جانب پر جہاں دیکھو اولیاء کرام کی مزار دکھ رہی ہے۔ آپ کے اسی دریا پور کی زمین پر حضرت علامہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے مسلمان، یہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کی امامت کے لیے یہاں تشریف یو پی کی زمین سے لائے تھے۔ انہوں نے نماز کی ادائیگی کری، قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ آج انہی کی دین ہے کہ آج سنیت مالدہ کی زمین پر پنپ رہی ہے، آج مالدہ کی زمین پر سنیت عام ہو رہی ہے۔ لوگوں نے جو پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا ہے وہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ڈالا ہے۔ اور حقیقت ہے مسلمانوں، ہم اپنے علماء کی عزت کریں، ہم اپنے علماء کی خدمت کریں، اس لیے کہ حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اس مالدہ کی زمین پر یہاں دریا پور کی زمین پر دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آئے تھے، جس تعلیم کو خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ بھارت کی زمین پر عام کر کے لیے آئے تھے۔ اے مسلمانوں، حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہی کی تعلیم کو سینے میں بسا کر یہاں کے لوگوں کو اپنے آپ میں سیراب کرنے کے لیے آئے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اسی بھارت کی زمین پر تشریف لائے نا، ملک ہندوستان کی زمین پر اجمیر معلیٰ کی پاک زمین ہے، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی پاک زمین پر تشریف لائے ہیں، دین اسلام کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بابا ہندوستان کی زمین پر دین کی تبلیغ کو انجام دے گا۔ اس وقت کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر پہنچے، کہنے لگے راجہ ایک بابا ملک ہندوستان کی زمین پر آیا ہے، وہ اپنی اس رب کی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کو ایسا پتا چلتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے جہاں پر وہ مذہب اپنے آپ میں عام ہو جائے گا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں آ کر ہم سے ہمارے دربار میں ملاقات کیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ بھارت کی زمین پر لشکر لے کر نہیں آئے تھے، بھارت کی زمین پر ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، چند غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں خواجہ معین الدین چشتی سنجری کو لے جایا گیا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں ان کے ساتھ ایک گٹھری تھی، اس گٹھری میں اپنے آپ میں عصا تھا اور کاشا تھا، اور اسی گٹھری کے اندر مصلی تھا جس پر کھڑے ہو کر وہ نماز کی اپنے آپ میں نماز کی ادائیگی کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں پہنچے ہیں، راجہ نے بابا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، کہا اے بابا یہ بتا تو ہندوستان کی زمین پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے، اس بھارت کی زمین پر کس کام کو انجام دینے کے لیے آیا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اے مسلمانوں، ہم مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کتنی بڑی قربانی کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج چوہان سے غریب نواز نے کہا تھا راجہ سن، میں بھارت کی زمین پر دین کی تبلیغ کو انجام دینے کے لیے آیا ہوں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے
करने के लिए आया हो, लोगों को कलमे शहादत पढ़ाने के लिए आया हो, लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बाप राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की जमीन पर आए, हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे? तो ए मुसलमानों, हम सब के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। सैयद मसऊद मियां के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था। मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा और भारत की हर गली में लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ते हुए सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा करीम नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद हैं, हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, भारत की जमीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है। मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है, मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ए मुसलमानों, बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे, मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले तू अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। रब का फरमान है, जो मेरे घर को आबाद करता है मैं उसके घरों को आबाद। सुभान अल्लाह। और हकीकत में मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देने की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। ख्वाजा करीम नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। आज मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है, हर चार जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी फिलिस्तीन की जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में वहां के मजलूम मुसलमानों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजरू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं, मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठा कर देके, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा कर देके कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ए मुसलमानों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। ए मुसलमानों, अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो, मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के
के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआए खैर करे। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। दावे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हकीकत में मुसलमानों, भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में, ए मुसलमानों, अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 13,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए। मुसलमानों, ए मुसलमानों, यह क्या हो रहा है? हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को, अपने कदम को बढ़ाए। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC AA की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुग्राफिया बदलता जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था, मुसलमान परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है। उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर, जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर की पाक जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचे। हकीकत में मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊंट जहां बांधे जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी मैदान में पड़ाव करते हैं, उसी मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। हकीकत में राजा को गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आपको जहां से उठना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान बड़ा है, तुम कहीं और पर ऊंटों को बांध लो। उन लोगों ने कहा था बाबा नहीं, राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। तो ए मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊंटों को उतारे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊंटों को उतारे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों, जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ए मुसलमानों, बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊंटों को बैठने का हुक्म दे दे तो इतनी ताकत के, इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन ऊंटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मजार है तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? तो हम और आपको चाहिए मुसलमानों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कटरा शरीफ की ज़मीन पर आराम फरमा है, ए मुसलमानों, उनकी ज़िंदगी की भी तारीख अपनी निगाहों के सामने रखें कि इन बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। यही रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है ना, रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें, आप अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हजरत अल्लामा हाफिज रियासुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कितना अपने आप में अच्छी मौत अता किया था कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ऐसे महीने में, ऐसी तारीख में जो रहमतों और बरकतों का महीना है, जो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, रमजान के महीने में गरीबों की इमदाद किया करो। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद किया करो, कोई यतीम है तो उसकी मदद किया करो, इसलिए कि औलिया किराम ने
बुजुर्गान दीन ने अपने गांव अपने मोहल्ले के यतीमों की बड़ी इमदाद की है, अपने मोहल्ले अपने गांव के गरीबों की बड़ी मदद की है। मुसलमानों यहीं पर इतना बड़ा मजमा लगा है ना, अगर इस मजमे से पूछ लो कि मुसलमान खड़े होकर बता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो दावे के साथ कहता हूं अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे, इसलिए कि हमारी कौम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की हिस्ट्री उठाकर पढ़े, इतनी फुर्सत कहाँ है कि सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हिंदुस्तान की जमीन से लेकर बांग्लादेश और अगर अलग कंट्रियों में जाकर दीन की तबलीग को अंजाम दिया, उनकी हिस्ट्री को उठाकर पढ़ने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है। हमारे पास तो अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, हमारे पास न्यूज चैनलों पर बैठकर ए मुसलमानों खबर देखने के लिए फुर्सत है, मगर दीन की किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुसलमानों अपने वक्त का इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। जब वक्त मिले ना तो बुजुर्गों की किताबों को उठाकर उसका मुताला करने की कोशिश करो। ये रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा, रमजान के बाबरकत महीने के बाद रब्बे कायनात हम मुसलमानों को एक दिन मेहमानी का दिन अता करेगा, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। ईद के दिन से पहले पहले मुसलमानों अपने पड़ोस अपने मोहल्ले की यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करो। हमारी घर की माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, इनको भी मैसेज दूंगा, इनको भी पैगाम दूंगा कि अपने अपने पड़ोस में देखो कि कोई गरीब की बेटी अपनी गुर्बत पर रो ना दे, कोई गरीब का बेटा अपनी गुर्बत की वजह से आंखों से आंसू के कतरात को ना जारी करे। हकीकत में मुसलमानों इसी रमजान के महीने में जब ईद का दिन आएगा ना, उस दिन अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अगर गरीब नवाज का लक़ब मिला है तो ईद के दिन मिला है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपन की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बचपने के आलम में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, जिस दिन दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहा है। और हकीकत मानों में जब ईद का दिन होता है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को खुशियां होती है, इसलिए कि बच्चे ईद के दिन का इंतजार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की भी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपने के आलम में गरीब नवाज है। ए मुसलमानों, अम्मी ने खूब अच्छी तरीके से तैयार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिबास पहनने के बाद अपने घर से निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करूंगा, आज मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। ए मुसलमानों, अपने आप में संजर की जमीन के मुसलमान भी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर ईदगाह के रास्ते में एक यतीम एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा था, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी गुर्बत पर रो रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, अपने आप में गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की निगाह जब उस नौजवान पर पड़ी, उसके करीब पहुंचकर सलाम करते हैं कि ए अब्दुल्ला, ये बता आखिरी आज तो ईद का दिन है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, आज कोई ईद की खुशियां मना रहा है, आज कोई अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन पाकर आज अल्लाह की रजा के खातिर हर कोई जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहा है, मगर आज ईद के दिन आज अपने आप में अपनी जिंदगी के वकार को तुम मजरू क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपने आप में गर्द गुबार में क्यों लिपटे हुए हो? आज तो तुम्हें अच्छा लिबास पहनना था, अच्छा कपड़ा पहनना था। हकीकत में मुसलमानों, नौजवान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इतना पूछा है तो नौजवान के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नौजवान कहता है, हसन भाई तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने आप में आंखों से नाबीना हूँ, तुम्हें ये भी खबर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं अपने आप में यतीम हूँ, मेरे जितने रिश्तेदार थे मेरी गुर्बत को देखकर सारे लोगों ने रिश्ते को भी तोड़ दिया है। और हकीकत में मुसलमानों, दुनिया का यही निजाम हो चुका है, अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई गरीब शख्स होता है, कोई गरीब होता है तो ए मुसलमानों हम उसके रिश्ते को तोड़ दिया करते हैं, उसको अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो पैसे से कमजोर हो चुका है, वो गरीब हो चुका है, अब हमें उसे इज्जत देने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अगर कोई बहुत अमीर होना, अगर सगा रिश्तेदार हकीकी रिश्तेदार नहीं है, नस्लन बादा नस्लिन जोड़ने पर कहीं से कोई रिश्ता मिल रहा है तो हमारी कौम के लोग फख्र से बताते हैं वो हमारा फूफा लगता है, वो हमारा खालू लगता है, वो हमारा मामू लगता है, वो हमारा चाचा लगता है।
हकीकत में अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए हम ए मुसलमानों बड़ी तेजी दिखाते हैं, लेकिन गरीब की गुर्बत को देखकर उसकी इज्जतों को पामाल करते हुए नजर आते हैं। हमने जहां तक महसूस किया है कि जो इंसान अपने अमीरी होने का ढिढोरा पीटता है, अमीर रिश्तेदार का ढोप जमाता है, जब अमीर के घर पहुंचता है ना तो एक चाय भी उसको ठीक तरीके से नहीं मिलती है, फिर भी उसकी रिश्तेदारी का ढोंग रचने पर आमादा होता है। लेकिन जिस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, उस गरीब पर कभी जाकर उसके दरवाजे पर देखो, अगर उसके किचन के अंदर उसके अंदर कुछ भी ना होगा, फिर भी मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों गरीबों पर तरस किया करो, गरीबों की इमदाद किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में जब उस नौजवान ने कहा था, गरीब नवाज सुनो सुनो, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग मुझे सता रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 9 साल की उम्र में उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन, मैं तुझे भाई का प्यार दिलवाऊंगा, माँ की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, भाई बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा, चल मेरे घर में तुझे गुस्ल करवाता हो। हकीकत में उस नौजवान की कलाई को पकड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर को लेकर आते हैं। और लाने के बाद ए मुसलमानों, घर को जैसे ही आए हैं ना, अम्मी जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखती है, माँ ने कहा था कि ए बेटा हसन, तुझे तो ईदगाह की तरफ जाना था, तुझे तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, ए बेटा हसन तू घर को क्यों चला आया? तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था, अम्मी अगर मैं आज इस नौजवान को अपने घर ना ला आता ना, तो रब तबारक व तआला संजर के जितने भी मुसलमान हैं उनकी नमाजों को उनके मुंह पर मार देता, उनके रोजों को उनकी मुंह पर मार देता। इस बुनियाद पर कि एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा है, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रोकर अपनी यतीम होने पर रो रहा है, रब तबारक व तआला यहाँ के मुसलमानों की नमाज को उसके मुंह पर मार देता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी अम्मी से कहा है, अम्मी मैंने इससे कहा है कि तुझे माँ का प्यार दिलवाऊंगा, भाई का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, मैं अपने आप में बाप का साया दिलवाने के लिए आया हूँ। उस नौजवान को गुस्ल कराया जाता है। नौजवान जब गुस्ल करके फारिग हुआ ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको लिबास दिया है। लिबास पहनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस नौजवान को लेकर जैसे ही अपने घर से निकले हैं, गरीब नवाज आगे आगे चल रहे थे, उस नाबीना नौजवान की कलाइया को पकड़कर आगे चल रहे थे, नौजवान उनके पीछे पीछे चल रहा था। रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मेरे महबूब का दुलारा, मेरे महबूब का बेटा जो मोहम्मद हसन अपने आप में उस नाबीना लड़के को लेकर जा रहा है, उसे हसन कह के ना पुकारो, बल्कि जाकर उसे गरीब नवाज कह के पुकारो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चल रहे थे तो गैब से आवाज आ रही थी, दुनिया वालों ये जो बच्चा जा रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज जा रहा है। और वो नौजवान अपनी जबान से कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख्वाजा गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, नारे तकबीर, उर्से हाफिज रियाजुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम थके नहीं है ना भैया? हाँ अभी थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोझ बन रहा हूँ, ताहिर भाई को लाया जाए। हाँ 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 जी जी, सुनेंगे आप लोग। हाँ यार, कम हो लेकिन मजमे में दम हो, है ना? हाँ ठीक है जी। हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब जो मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, शान व शौकत के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। और इमाम की इज्जत करना चाहिए, ठीक है? मैं भी गुफ्तगू करूंगा, जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? लेकिन आप लोग नात पसंद करते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ ही दूं। पढ़ दूं? पढ़ दूं? सुनेंगे कितने लोग? सुनेंगे ना? सरताज भी सुना दे, सुनेंगे ना भैया? हाँ